अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइज़ फाइनली आप लोगों को पता तो चल गया होगा थंबनेल प्लस टाइटल देख के कि ये व्लॉग किस चीज़ पे है। आज का व्लॉग जो हमारा है वो है शिफ्टिंग का, जिसमें मैं सामान वगैरह पैक करूँगी अपना, क्योंकि मुझे यहाँ से जाना है, इस घर से न्यू घर में शिफ्ट होना है। तो इसके लिए सामान वगैरह पैक तो अब काफ़ी दिन से ही कर रही हूँ और आपके साथ छोटे मोटे क्लिप शेयर करूँगी। काम करना ना करना तो बराबर है, क्योंकि मेरा घर इतना मैस हुआ हुआ है, इतना मेरे घर में मैस हुआ हुआ है, मैं क्या बताऊँ। इतनी मतलब जितनी सफाई कर लो ना लग ही नहीं रहा, काटन काटन हर तरफ काटन। वो वाले क्लिप्स तो शायद इतने नहीं मैंने रिकॉर्ड किए, क्योंकि मेरे पास काम बहुत था। मेरी सिस्टर और मम्मा को मैंने घर में बुलाया था, मैंने कहा, और बच्चे आपको पता है मेरे छोटे हैं, अकेले हाथ से तो नहीं हो सकता। लेकिन सारी मेरी जो पैकिंग है ना मेरी सिस्टर ने की थी और मेरी मम्मा ने मिलके। मैं तो इधर और इधर दोनों तरफ डिवाइड थी, क्योंकि मुझे अपने न्यू घर में भी देखना था, कुछ काम वहाँ पे भी हो रहा था और मुझे इस घर में भी देखना था। तो आपके साथ छोटे मोटे से क्लिप्स मैं शेयर करती हूँ, आगे आप लोग देखें, स्टे कनेक्टेड। काम तो सब चलते ही रहते हैं, अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे मैके वालों ने मुझे फुल सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। कि मेरी शिफ्टिंग करना मुझे बहुत मुश्किल लग रही थी, मतलब सब सामान को पैक करना और हर चीज़ को अच्छी तरह से कवर, जो मेरी सिस्टर और मम्मा ने। इतने प्यारे लग रहे हैं हाल से। आज अपने न्यू ड्रेस पहना है ना। सारे क्लिप्स मिक्स हैं, ये जुम्मे का है क्लिप और हफ्ता, और हमें इतवार को मूव करना था। तो बस बच्चे तो यहाँ रेडी हो गए थे और बच्चों को जाना था यहाँ से मदरसे। हाँ खोल के दिखाओ फजीन। ये कौन किसकी है? ये एक मम्मा की है और एक मेरी है भैया। मुझे कौन चाहिए? मज़े मज़े की। मुझे कौन चाहिए? मुझे तो कौन? अच्छा नहीं, मुझे कौन नहीं खाने। और हम आए अंदर आइसक्रीम खाने। तो ये कुछ क्लिप्स हैं जो कि मेरी सिस्टर और मम्मा दोनों मिलके मेरे कपड़े प्लस शीशे के बर्तन इस तरह से कार्टन में पैक करी हैं, ताकि शीशे के बर्तन सेफ़ रहें और हमारा सामान भी ज़्यादा से ज़्यादा सिमट जाए। तो इस तरह से जल्दी जल्दी से ये बातें भी हो रही थी यहाँ पे। और बच्चों को आइसक्रीम, मेरी मम्मा चीज़ भी काफ़ी सारी लाई थी, कबाब लेके आई थी अपने साथ। मेरी भाभी ने खाना बना के भेजा था और मेरे भाई आए थे रात में, जब सारा सामान हमें किचन का भी पैक करना था अपना। तो और इत्तेफाक से हमारे घर की लाइट भी चली गई थी और सुबह हमें निकलना था, और मेरा आधे से ज़्यादा तो सामान पैक हो गया था, लेकिन किचन का कुछ सामान रह गया था। तो बस उसको पैक करने में, और आपको मैं बताऊं कि मेरी वो ढाई 3 घंटे की लाइट गई थी, और वहाँ ना हवा और अंधेरा इतना, और बच्चे इत्तेफाक से सारे बच्चे सो गए थे, मतलब मेरी सिस्टर के और मेरे बच्चे दोनों के बच्चे हमारे सो गए थे, वरना बच्चों ने बहुत शोर मचाया हुआ था, बहुत तंग किया हुआ था। बहुत मुश्किल से पैकिंग हुई, लेकिन ये भी यादगार लम्हों में से बना आया कि सब मिलके अगर काम करते हैं ना तो जल्द से जल्द हो जाता है। बस ये कार्टन पे अब लग रहा है टेप, और ये टेप ने भी हमारा साथ छोड़ दिया था, क्योंकि ये टेप अच्छे वाली ना इनकी चिपक नहीं थी। फिर दूसरे कार्टन टेप मंगवाए, उनको अच्छी तरह से पैक किया, और ये मेरी सिस्टर और मम्मा जैसे ऐसे पैक कर रही थी, कभी ज़िंदगी में हमें ये सामान खोलना ही नहीं है ना, इस तरह से। अब ये देखें, ये अरहम यहाँ पे कार्टन में अरहम को बिठाया, और यहाँ पे मेरी सिस्टर सारे कपड़े देख रही थी निकाल निकाल के, और अंधेरा हो चुका था, लाइट चली गई थी। सो गाइज़ यहाँ पे मेरे भाई आए थे, जो कि लेके आए थे मेरे फेवरेट अंडे वाले बर्गर, जो बहुत यम्मी थे। और इतनी मुझे भूख लग रही थी ना, मैं इसी वक्त मतलब थोड़ी देर मुझे हुई थी आए हुए वहाँ घर से, न्यू घर से। तो बस ये मैंने खाए, इतनी मैंने अपने भाई को दुआएं दी, इतने गरम गरम ये बर्गर हो रहा, और मुझे इतनी भूख लग रही थी। तो फिर मेरे हस्बैंड तो चले गए थे शॉप पे, क्योंकि सैटरडे नाइट थी तो शॉप देर से बंद होती है। थोड़ी देर हम बैठे, हमने सबने बर्गर एंजॉय किए, फिर हमें लगना था अपने काम पे, क्योंकि काम बहुत सारा फैला हुआ था हमारा। सो गाइज़ ये देखें, ये कुछ सामान है, बस थोड़ा सा ज़रा सा, मतलब मेरे दोनों कमरे ना फुल हो गए थे कर्टन से। ये तो बहुत कम सामान, मैंने कुछ वीडियोस क्लिप्स मतलब लिए थे, बाकी बच्चे छोड़ते ही नहीं थे मोबाइल, और काम में इतने मसरूफ़ हो तो पता ही नहीं लगता था।
सबसे मेन जब टेंशन हो ना दिमाग पे, और शिफ्टिंग करना कोई आसान बात नहीं है, और फिर सब लगे हुए थे हम काम में, उसके बाद भी काम सिमट नहीं पा रहा था। ये हाजिक के हाथ में मोबाइल था और हम और हाजिक दोनों बैठे हुए थे। लाइट एज़ यूजुअल वहाँ होती ही नहीं थी, मतलब घर में। The next day. सो गाइस फाइनली सारा सामान पैक हो गया था, नीचे भी जाना शुरू हो गया था। हमारे मज़दूर आ गए थे जल्दी जल्दी से, उन्होंने सारा सामान उतारा। ये अब घर की कुछ हालत है, मेरा फर्नीचर सारा चला गया था नीचे। इतना मैस तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा। और ये हूँ मैं मिरर में। बस यहाँ पे अब सफाई वगैरह चल रही है और लास्ट काम यहाँ के बस रह गए हैं। और इतना समेटने के बाद इतना फैला हुआ है, कहते हैं ना इंसान के दम से रौनक है। यहाँ से सब चीज़ें निकल रही हैं, हम लोग भी यहाँ से जा रहे हैं और ये घर इतना बेरौनक लग रहा था। और ये लेके आए थे मेरे बहनोई, नाश्ता लेके आए थे, मेरी सिस्टर ने मंगवाया था। हमारे सब बर्तन वगैरह पैक हो गए थे, इसलिए यहीं बैठ के हम नाश्ता कर रहे थे। लास्ट में मेरे हबी ऊपर आए थे सामान वगैरह चेक करने और हमें हैंड ओवर करनी थी ये इस घर की चाबियाँ। और अब हम इसको घर को अल्लाह हाफ़िज़ कहेंगे। बस ये मैं अपनी सिस्टर की गाड़ी में बैठ गई थी। और ये सफ़र जो मेरा था ना, मुझे जो सबसे ज़्यादा वहाँ की जो अपने घर की याद आई वो ये थी कि वहाँ पे जो आवाज़ आती थी ना मस्जिद से, बहुत प्यारी आवाज़ आती थी। मतलब सलाम पढ़ने की, जुम्मा हो तो उसकी एक अलग ही रौनक होती थी वहाँ। तो बस मुझे इस चीज़ की बहुत ही। अब यहाँ पे हम पेट्रोल डलवा रहे हैं गाड़ी में और अपने सफ़र को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे था ये, और यहाँ पे जो ये मेरे हस्बैंड हैं जो कि कलर वाले लग रहे हैं प्रॉपर इन्होंने ही कलर करा था और मैं वीडियो बना रही थी इनके साथ। मैं यहाँ पे आई थी अपने घर में क्योंकि हमें करवाना तो बहुत कुछ अलग काम था। यहाँ घर में वॉलपेपर वगैरह लगवाने थे, लेकिन हमें शिफ्ट भी करना था 2 दिन बाद, तो इसलिए ये अभी वाइट कलर किया है। तो जब ये प्रॉपर हमारी शिफ्टिंग वगैरह हो जाएगी तो हम उसके बाद हम इसके घर में कुछ और करवा सकते हैं। टाइम थोड़ा लगता है ज़्यादा इसलिए। सो गाइस घर में तो हम शिफ्ट हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी मम्मा ने कुरान पाक रख दिया था क्योंकि और तो कोई था नहीं रखने वाला यहाँ पे, तो मेरी मम्मा बड़ी थी, मैंने उनसे रखवाया कुरान पाक। और यहाँ ये लेके आए थे केक और आइसक्रीम मेरे बहनोई, मेरी सिस्टर ने मंगवाई थी। और ये केक, आइसक्रीम केक इतना मज़ेदार था, मैं आपको क्या बताऊँ। सो गाइस आप लोगों ने बहुत अच्छी दुआएं देनी है कि अल्लाह पाक हमें इस घर में रसना बसना नसीब करे, हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हो, आगे की जो हमारे और चीज़ें हैं वो भी हमारे लिए बहुत अच्छी रहें। तो ये आइसक्रीम भी बहुत अच्छी थी। न्यू घर में आके तो सबसे पहले मीठा बनता है, लेकिन हमने बनाई थी यहाँ पे चिकन टिक्का बिरयानी क्योंकि सब बहुत भूखे हो रहे थे, क्योंकि सुबह का नाश्ता ही सब ने किया हुआ था और सब काम में लगे हुए थे घर में कि कभी कुछ सामान खुल रहा है तो कभी कुछ। क्योंकि हमारे न्यू घर में आते ही ना लाइट का बहुत ज़्यादा ही मसला हो गया था, बहुत ज़्यादा मसला हो गया था कि लाइट ही नहीं थी। मतलब कुछ इशू हो गया था, इस वजह से लाइट नहीं थी, वरना तो लाइट आ रही थी। हमने और मतलब बिल्डिंग में ही पूछवाया तो पता करा, तो उन्होंने बताया कि लाइट तो आ रही है। तो बस ये मैं चिकन टिक्का बिरयानी मैं चिकन मैरिनेट करके लेके आई थी ताकि जल्दी से हमारा काम हो सके। और अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद भाभी ने भी कुछ खाना वगैरह भेजा हुआ था, तो वो भी सब मिला जुला के पूरा हो गया था खाना ना अल्हम्दुलिल्लाह। और शामी कबाब भी थे और बर्गर भी थे। तो बस इसलिए अब मैं यहाँ पे बस इसका मसाला वगैरह रेडी करूँगी जल्दी। तो बस यहाँ हो रही है प्याज ब्राउन, मैंने राइस पहले ही उबाल लिए थे। अब चिकन टिक्का भी यहाँ पे मैंने इसको दम दे दिया था बिरयानी को। और ये देखें हमारी स्पाइसी बिरयानी बिल्कुल रेडी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब ये मैं मिक्स कर रही हूँ यहाँ पे। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा घर अल्लाह ने हमें दिया है। अल्लाह पाक आगे का भी अंजाम अच्छा करे। आप लोग भी सब दुआ करिएगा। और यहाँ बातें भी चल रही थी और खाना भी खाएंगे अब इंशाल्लाह हम साथ मिलके। बस लास्ट में मैं आप लोगों को यही बात कहना चाहूँगी कि अपनों से मिलें, अपने प्यारों से मिलें, उनका ख़याल रखें। 2 दिन की ज़िंदगी है, सबसे मिलजुल के रहें। अगर कोई नाराज़गी है तो एटलीस्ट बात करें एक दूसरे से, उस नाराज़गी को ख़त्म करें। अल्लाह पाक हम सबको नेकी की हिदायत दे और अच्छे काम करने की तौफ़ीक अता करे। चलें जी, यहाँ पे मैं करने लगी हूँ अपने व्लॉग का एंड। बहुत पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो हमारी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। स्टे कनेक्टेड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।